प्रार्थना है कि आपके बच्चों को शांत रखें। बच्चे अपना काम कर रहे हैं खेलने का लेकिन आपका भी जरा थोड़ा जिम्मेदारी है कि जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं, अपने घर को चलाने वाले स्वामी के कितनी तकलीफ़ें होती है काम करने का, वो सुनने के लिए, तो उस प्रकार से शांति रखें। साथ ही जिस तरह से आज हमारे बीच में कुछ लोग हैं ऐसे कि जो एक कैटेगरी को बांटने का कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहला कोशिश, मैं पहले आपको इसका, हमारी कैटेगरी का जो इम्पोर्टेंस आपको सबको मालूम है कि गाड़ी स्टार्ट होने के पहले, गाड़ी चलाने के पहले बहुत सी कैटेगरियों का अलग अलग काम रहता है। जैसे इंजन वाला इंजन का देख रखाव, पटरी वाला पटरी का देख रखाव, कोच और वैगन डिपार्टमेंट वो उनका अलग रख रखाव का डिपार्टमेंट है, और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, करते हैं। लेकिन सबके काम करने के बाद मेरा नंबर आता है, मतलब लोको पायलट का नंबर आता है। अगर वो अपना काम रिवर्सर को अगर फॉरवर्ड में नहीं डाला तो सब लोग अपना अपना काम करें, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो सबसे जास्ती इम्पॉर्टेंट काम है रनिंग स्टाफ का, लोको रनिंग स्टाफ का। लेकिन आज लोको रनिंग स्टाफ खुद अपने महत्व को बराबर नहीं आता है, नहीं समझता अपनी इम्पोर्टेंस को। यही वजह है कि दूसरे जो शक्तियां हैं वो हमारे ऊपर हावी होती हैं। जितने कटौतियां हो चुकी उसके बारे में विस्तार से राणा ने बता दिया, मैं उसमें बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि फालतू में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात कि हमारा जो काम है उसका इम्पोर्टेंस आप समझिए, और उस काम का इम्पोर्टेंस हमसे जास्ती हमारे डिपार्टमेंट, रेलवे बोर्ड, सरकार, भारत सरकार, इन्होंने उसको आंका है। और उसी के लिए पूरा कोशिश है कि इस कैटेगरी के लोग, मतलब लोगों पे काम करने वाले एएलपी, एलपी, शंटर्स, लोगों को चलाने वाले, इस कैटेगरी के लोग यूनाइट न होने पाए, इसका पूरा इंतजाम भारत सरकार कर रही है। पहला इंतजाम उन्होंने किया कि हम में से जो दो लोगों को मान्यता दी कि हम हमसे बात करेंगे, और उनसे बात करके हम हर चीज़ को, यानी दो लोगों से बात करके बाकी लोगों का हम भविष्य तय करेंगे। ठीक है, अभी वो दोनों के दोनों, जैसे हमारा एक डेलीगेशन, अभी जस्ट उसका मतलब उदाहरण मैं आपको दे दूं। एक डेलीगेशन अभी पिछले महीने में, 2 महीने पहले मेरे ख्याल से बोर्ड से जाके मिला, 2-3 मुलाकातें हुई कंटिन्यूस, और इमीडिएटली जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई, ये 25% एनहेंसमेंट किलोमीटर रेट में चर्चा हुई, इमीडिएटली दोनों फेडरेशनों के स्टेटमेंट्स आ गए कि अभी ये तो हो गया है, 7 दिन में अंदर जो है लेटर आ जाएगा। वो अभी तक 7 दिन हुए नहीं। अभी जब दूसरा प्रोग्राम हमारा आया 2 दिसंबर का, 2 दिसंबर में हमारा पूरा देश में कार्यक्रम करने का योजना है, और होगा, निश्चित रूप से होगा। उसके बाद मेरे ख्याल तो 2-3 दिन हुए, मिश्रा जी, शिव गोपाल मिश्रा का एक
वीडियो आया कि हमने इससे बात किया, उससे बात किया, आज सवेरे रेल बोर्ड के चेयरमैन से बात किया और ये मसला हल हो गया है और वो चीज़ को मान गए हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप 3 महीने पहले बोले थे 7 दिन बाद आ रहा है और 3 महीने बाद अभी बोल रहे हो कि हमने कर दिया है, ये क्या मतलब है इसका? तो ये हमारे एक स्टाफ को, हमारे रनिंग स्टाफ को जो है बांटने का पूरा तैयारी, पहला तैयारी। दूसरा तैयारी, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पूरे लेबर को, खाली रेलवे में नहीं, पूरे लेबर को 2 भागों में बांट दिया। ये रिकॉग्नाइज है, ये अनरिकॉग्नाइज। हम जब भी जाते हैं, आप तो अनरिकॉग्नाइज है। हालांकि अनरिकॉग्नाइज का परिभाषा रिकॉग्नाइज से जास्ती पावरफुल था, ये पार्लियामेंट में सिद्ध हो गया है। पार्लियामेंट में बोला गया है कि आप रिकॉग्निशन की, अपोजिशन वालों ने जब थे एमपी, उन्होंने बोला कि आप रिकॉग्निशन की बात करते हैं, तो अनरिकॉग्नाइज वालों ने गाड़ियां बंद कर दी। तो रिकॉग्निशन किसको है? मतलब रिकॉग्निशन वर्कर्स जो देगा वो रिकॉग्निशन असली है। और अगर वर्कर नहीं देता था तो आज हमारी मेंबरशिप 50,000 नहीं होती थी, लोकल रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना मेंबरशिप होने के बावजूद, हर मीटिंग में सैकड़ों की तादाद में रहने के बावजूद भी हमारे जो कटिंग्स हो रहे हैं, हमारे जो अधिकारों का हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन तो छोड़ दीजिए, जो मिल रहा है उसका कटिंग हो रहा है कंटिन्यूअस। चाहे वो मॉनिटरी हो, चाहे वो आपका रेस्ट पीरियड हो, चाहे वो आपके अनसेफ वर्किंग हो। अनसेफ वर्किंग में आप बोलेंगे कैसा कटिंग हो रहा है? अनसेफ वर्किंग में भी कटिंग हो रहा है। उन्होंने पहले CNW डिपार्टमेंट को लपेट के बाजू में रख दिया। 10% मेरे ख्याल से होगा अभी, 10 या 15%। क्लास 4 का D कैटेगरीज पूरा ही खत्म कर दिया। अभी वो धीरे धीरे देखिए किस तरह से आपके अटैक हो रहा है। एक सर्कुलर निकालने का है, बस सभी लोग सर्कुलर निकाल दिया कि हम लोग घबरा जाते हैं। क्या सर्कुलर निकाला? बोला अभी जो है आपको स्टेबल करने के लिए ALP स्टेबल करेगा रिसेंटली, कल को कपलिंग का भी आ जाएगा, कपलिंग ALP डालेगा। कोई भरोसा नहीं है, क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं। और ये सब भरोसा आप तब दिला सकते हैं जब आप यूनिट हों। यूनिट इज स्ट्रेंथ। आज एक मामूली साहब में, यानी सर्कुलर कैसा काम कर रहा है हमारे बीच में, इसकी मैं उदाहरण दूँ। पहली बात तो ये कि सर्कुलर निकालने का कौन से सब्जेक्ट पे किसका सर्कुलर निकालने का किसका अधिकार है, ये मालूम नहीं है। कोई भी सर्कुलर निकाल लेता है। अभी 16 घंटे जो आपका होम रेस्ट है हर एक ट्रिप के बाद, कैसा निकाला उन्होंने, कैसी अकल कैसी चलाते हैं। 14 घंटे में कॉल बुक देने का और बोलने का कि आपका गाड़ी तो आपका 16 घंटे में ही चलेगा। ये 14 के पहले क्या है, ये 14 घंटे का जो आपने गाड़ी दिया है, कॉल बुक दिया है, रूल क्या बोलता है? 16 + 2 18 घंटे होना चाहिए कि 16 में आप दीजिए, 2 घंटे उसका प्रिपरेटरी टाइम है। आपने क्या किया, 14 घंटे में दिया और 2 घंटे का उसको प्रिपरेटरी टाइम दे करके 16 घंटे में आपको 2 घंटे आपके काट लिए। अभी एक एम्प्लॉय का 2 घंटा अगर काटा है तो आप समझिए एक डिपो में कितना आवर्स उन्होंने बचाया। हम लोग समझते नहीं हैं, उसका स्टडी नहीं करते। जैसे ये बताया कि कोई भी एक 5 रुपए का अगर बढ़ोतरी हो गया किसी अलाउंस में आपके, तो हमारा काम क्या है मालूम आपको? मेरा ये 24 से पड़ा है
अभी 25 हो रहा है, 5 रुपये जो बढ़ा है, तो अभी मेरे को मिलेगा कितना? एरियर्स निकालो। शर्म की बात है। हम ये सोचते हैं, सोचना हमको ये चाहिए कि हमको मिलना कितना चाहिए था, 5 रुपये मिलना चाहिए या 50 रुपये मिलना चाहिए था। तो हम लोग भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। एक सर्कुलर कैसे काम करता है, हमारे बीच में कैसे काम कर रहा है। एक किस्सा था, अकबर ने बोला कि एक राजा ने, अकबर ने एक बकरी को छोड़ दिया। बोले इस बकरी को, हर एक गांव में एक एक बकरी दे दी। बोले इसको खूब खिलाना पिलाना है, क्योंकि बीरबल कुछ दिनों से गायब थे, मीटिंग में नहीं आ रहे थे। उनके नवरत्नों में से एक रत्न थे, वो नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बोला पता नहीं कहाँ है। तो क्या किया उन्होंने, हर गांव में एक एक बकरी छोड़ दी। बोले इसको खिलाओ पिलाओ, लेकिन इसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए, वजन नहीं बढ़ना चाहिए। बोले फिर क्या करेगा? अभी राजा के यहाँ की बकरी, तो सब लोग उसको बहुत जितना बने उतना खिला रहे थे। बाद में चेकिंग हुआ, जो पीरियड के बाद में, तो देखा कि हर गांव के बकरी का हेल्थ बढ़ गया, क्योंकि बहुत खिलाया था, राजा की बकरी थी। लेकिन एक गांव का नहीं बढ़ा। तब वो समझ गया कि यहाँ बीरबल है, इस गांव में बीरबल होगा। वो क्या किया था, बकरी को खिलाता था और उसके सामने पिंजरे में एक शेर को रखा था। तो शेर को देख के बकरी का खाना जो है, जो होता था, न्यूट्रलाइज हो जाता था, बराबर बकरी का वजन नहीं बढ़ा। हमारा सर्कुलर क्या कर रहा है, सर्कुलर दे देता है कि ऐसी तरह से आपको यहाँ जा कर के आधे इसमें जाके आपको रेस्ट करने का है, 2 घंटे बाद आपको रेस्ट करने के बाद फिर आने का। हम मान लिया उसका। आपके ट्रिप को ब्रेक करने का कौन सा नियम है? लेकिन नहीं, आप जाइए, 8 घंटे हो गए, आप 2 घंटे आराम कीजिए, 1.5 घंटा। क्यों? इसलिए कीजिए कि आपके फिर वहां से ड्यूटी शुरू होगी। और इस सर्कुलर के ऊपर दोनों दलालों के सिग्नेचर हो गए, लागू हो गया। अभी कोई पूछने वाला नहीं कि इस प्रकार से ड्यूटी को स्प्लिट करने का कौन सा नियम है। नियम ये है कि साइन ऑफ के बाद 16 घंटे वो रेस्ट करेगा। आपने उसको 1.5 घंटा बोला और 1.5 घंटे बाद वापस काम करेगा। इस तरह से आपका रेस्ट का उन्होंने ब्रीच कर दिया। उसके बाद पैसे का जहाँ तक सवाल आता है, पैसों में आपके बहुत लेटली, मतलब अभी जो हुआ, एक ड्यूटी, नाइट ड्यूटी का उन्होंने सीलिंग लगा दिया कि 4300 तक ही जिसका है उसी को नाइट ड्यूटी मिलेगा, 43 से जास्ती आपको नहीं मिलेगा। देखिए किस तरह से अटैक हो रहा है। 43 का फिगर क्यों दिया, 4300 का फिगर क्यों दिया? क्योंकि इसमें एक लिमिटेड स्टाफ आता था, एक लिमिटेड स्टाफ आता था। अभी उसका कोई साथ नहीं देगा ना। 10,000 20,000 एक समझो 50,000 भी आ गया, नहीं साथ देगा। लेकिन बाकी के लोग क्या, नहीं मेरा तो बराबर है, ये भी एक सोच है, मेरा तो बराबर है, मेरा तो नाइट ड्यूटी मुझे बराबर मिलता है, 4300 के बाद का नहीं मिले तो वो देखेंगे। मतलब क्या है कि मैं अभी सेफ हूं, बाकी लोग मरे तो मरे। ये हमारी मेंटेलिटी हमको अंदर से अंदर कमजोर कर रही है। और वो वाला का हो गया। तभी मैंने बोला था कि आगे भी होगा, हो सकता है और कहीं सीलिंग लगे। यही 2 दलाल जो स्टाफ को बांट रहे हैं, यूनियन काय के लिए होती है, अधिकारों को बचाने के लिए
और अपने जो हमारी जो प्रॉपर जो एक्सपेक्टेंस है, हमारा जो मेहनत है उसका पूरा पूरा मुआवजा मिले, इसको देखने के लिए। लेकिन होता क्या है, 2002 में आरएससी बैठी, 2002 में आरएससी बैठी, उन्होंने क्या किया? अभी हमारे बहुत से लोगों को आरएससी का मतलब मालूम नहीं है। पहले एक्चुअली उसका था 1981 में भी एक बैठा था आरएसपीएसी। ये जो आरएस तो 2002 में स्पेशल बैठा ला, रनिंग अलाउंस कमेटी। उसमें सबसे गंदी बात, दो बातें गंदी लिखी। पहला, जो 30% पे एलिमेंट है उसको 10%, और जो 55% रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट है, आज जो 55% है उसको 30%, क्या मेरे ख्याल से नहीं 20%, ये इन्होंने रिकमेंड किया। ये एक रिकमेंडेशन। दूसरा बोला क्या था? दूसरा तो पूरा गाली दिया, जिसको किसी ने पढ़ा नहीं। उन्होंने लिखा है 2002 के कमेटी में, जो कि 2005 में जिसका मतलब आई, उसमें लिखा है कि इनकी औकात से जास्ती इनको मिल रहा है, जो दिया गया उसको काटा जाए। ये यूनियन है, ये स्टाफ को यूनाइट करने का नया तरीका है, ये बोला है, आपकी कमेटी की रिपोर्ट में है, जिसके ऊपर इन लोगों के हस्ताक्षर हैं। 11 देश घूम के आने के बाद उन्होंने ये निकाला कि 10-30 का 10 करो, 55 का 20 करो। क्या मतलब है? और फिर भी हम बोले क्या हम इनके साथ चलेंगे? अरे हम उनको साथ लेने की जरूरत ही नहीं, उनको स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है, तभी तो पाल के रखा है। हमारी सभी समस्याएं सॉल्व करने के लिए उनको JCM है, PNM है, अभी एक नया संस्था बना है। अब नया बोले तो भी इसको हो गए मेरे ख्याल 10 साल हो गए होंगे। क्या बढ़िया नाम रखा है, प्रेम, PREM। प्रेम से काटेंगे गला आपका, गला भी काटते हैं, प्रेम से काटेंगे, और बराबर प्रेम से कट रहा है लोकवर्निंग का गला। क्या मतलब है? हम इनको क्यों फॉलो करें? और इसीलिए जब वे उनको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, जो बातें अक्रॉस द टेबल हो सकती है, जो मुद्दे अक्रॉस द टेबल सॉल्व हो सकते हैं, वो करते नहीं हैं। अक्रॉस द टेबल क्या करते हैं? अक्रॉस द टेबल ये करते हैं कि किस तरह से हम पैसा बचाया जाए, किस तरह से स्टाफ को कम किया जाए, किस तरह से प्राइवेटाइजेशन को किया जाए, और बाहर नारा देंगे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। प्राइवेटाइजेशन के वर्कर्स का भी इन्होंने यूनियन निकाल दिया। पहले प्राइवेटाइजेशन बाहर निकलने का, प्राइवेटाइजेशन बंद करो, इससे हमारा नुकसान है। दूसरा, प्राइवेट में जो वर्कर आते हैं उनका भी यूनियन निकाल दिया। मतलब चारों तरफ से आना चाहिए, जो प्राइवेट का मालिक है उससे भी खींचेंगे हम। तो साथी, इस तरह से आज जो है, मैंने आपको बोला काम के घंटे में कटौती में किया। फाइनेंस में आपका देखो 7 CPC को अगर हम ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि 7 CPC का जो विटनेसिंग था, बॉम्बे में मैं गया था, और जिस तरह से हमारा विटनेसिंग हुआ था, इतना मतलब हमको तो खाली 5 मिनट दिया था कि 5 मिनट में आप बात कीजिए, जास्ती टाइम नहीं है। लेकिन जब बातें हमने शुरू की, इट लास्टेड फॉर 50 मिनट्स, 50 मिनट तक चला। और बाद में हमारे जज साहब बोलते हैं, जो चेयरमैन थे, वो बोलते हैं कि आपने जितने मुद्दे उठाए वो आप पब्लिक में क्यों नहीं आप उसको उठाते, ये उनका कहना था। हमने उसके ऊपर बोला कि हम वी आर गवर्न अंडर कंडक्ट कोड, ये हमारे ऊपर बंदिश है। इस बात को उन्होंने माना।
तो पे कमीशन में जो रिपोर्ट दिया, हालांकि ये जो हमारी तरफ से था, जो हमने मांगा था, वो तो नहीं मिला और मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि हमको मालूम है जैसे वो लेबर से पूछता है ना, वैसे रेलवे से भी पूछते हैं और रेलवे अपना पूरा खाका खींच के रख देती है कि इसका इतना देने का है। और जहाँ तक लोको रनिंग आता है, वहाँ पे उनका एक सोच तो है कि इनको पगार जास्ती मिलता है तो पहले इनको कटो। पे कमीशन ने क्या बोला कि जहाँ जहाँ पे रनिंग के बारे में, कि जहाँ पे काम का पद्धत अलग है, वहाँ पे उसको अगला लेवल दिया जाए। यानी इसमें लेवल थे, लेवल 1 2 3 4 5 से, जैसे पहले पे स्केल लगे थे, ऐसे भाई 7 CPC ने लेवल दिए। तो इन्होंने क्या किया, ALP को खाली अलग रखा, लोको पायलट से, शंटर से लेकर के मेल ड्राइवर तक सबको एक लेवल पे लाया। मतलब इनका सबका काम एक ही जैसा है। क्या है एक जैसा? पावर देने का, ब्रेक लगाने का, खत्म। ये दिमाग है, बाकी तो कुछ है नहीं। पावर से देके गाड़ी चलाने का, रोकने के लिए ब्रेक लगाने का, क्या काम है? कुछ नहीं। यानी शंटर का उसका इफेक्ट उनके ऊपर क्या पड़ा ये नहीं समझा। शंटर के बाद बहुत से लोगों ने प्रमोशन रिफ्यूज कर दिए और उनका गलती नहीं है। अरे 4 सिग्नल के बाद अगर मेरे को 42 मिला है तो काय को मैं 200 सिग्नल देखूं। लेकिन इसका उनके ऊपर, यानी इन्होंने जो प्रिंसिपल था कि काम में जो डिफरेंस आएगा, काम का जो इतना मतलब उसका जो चेंज होगा, वर्किंग में चेंज होगा, उसको उसमें नेक्स्ट ग्रेड में आता था, नेक्स्ट लेवल पे आता था। अगर नेक्स्ट लेवल पे बराबर अगर इम्प्लीमेंट होता था तो हम भी आज जो है 7वें 8वें 9वें लेवल पे पहुंचते थे, जो कि आज एपेक्स पोस्ट हर एक कैटेगरी में 9th लेवल पे, C ग्रेड का। लेकिन हमको कहाँ रखा? 6 लेवल पे। ये किसने किया? पे कमीशन ने अपना बोल दिया। ये हमारे ब्यूरोक्रेसी, आज ब्यूरोक्रेसी इतनी पावरफुल है कि कुछ भी काम कराओ, डंडा लो और काम कराओ। डंडा कौन सा? चार्जशीट देते जाओ, पनिशमेंट देते जाओ। अभी तो हर अफसर अपना कितना बनाता है, पैसा कितना बचाता है, उसका भी एक रिकॉर्ड आने लगा है। और अफसर कैसे बचाएगा? पोस्ट सरेंडर करके, पनिशमेंट दे करके, 4-4 6-6 7-7 साल के इंक्रीमेंट विदहेल्ड करके। कभी आपने सोचा 1 साल का इंक्रीमेंट विदहेल्ड होने पे आपका कितना नुकसान होता है? 7-7 साल का इंक्रीमेंट विदहेल्ड करके। लेकिन ये क्यों हो रहा है? उनको मालूम है एक सर्कुलर निकालो, खत्म। अभी लास्ट वीक में ALP, सेंटर से ALP निकाल दो, और मैं तो समझता हूँ सारे देश में अभी सेंटर से ALP निकाल दिए। कुछ एक होंगे जो पावरफुल होंगे पूरा। और आपका रूल क्या कहता है कि मूवमेंट लोगों का तब तक नहीं होगा जब तक ALP इंजन पे नहीं होगा। ALP दोनों रहेंगे तभी मूवमेंट होगा। लेकिन कानून का किसको फिक्र नहीं है, और हमको किसका फिक्र है? सर्कुलर दिया है, बस तुम करो मारो। ये सब कब रुकेगा? आज मैं आपको बोला कि अभी और 20 दिन बाकी हैं। आज 10 तारीख है, 20-21 दिन बाकी है। 20-21 दिन में क्या मूवमेंट होते हैं यूनियनों के। हो सकता है कि फला डिमांड एग्री हो गई, आ जाएंगे सर। देने का तो है ही नहीं, आपको तो खाली कंफ्यूज करके छोड़ देने का है। तो हमारा जो कार्यक्रम है 2 तारीख से 2 दिसंबर से 48 घंटे तक हम काम करेंगे, भूखा रह के, एम्प्टी स्टमक काम करेंगे, जितना काम हो सकता है। और इसके पहले भी हमने किए हैं।
24 घंटे का क्या, 36 घंटे का क्या, आप बोलेंगे फिर भी काम नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? ये सोचा है कभी? नहीं सोचा। 36 घंटे भूखा रहने के बाद भी काम, हमारे डिमांड्स क्यों हासिल नहीं हुए? 48 आवर्स से क्या होगा? साथ ही 36 घंटे आप या 48 घंटे आप एम्प्टी स्टमक है या नहीं, ये चेक करने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं, आपका चेहरा बताएगा। और यही हुआ है, जहां 24 घंटे का फास्ट हुआ, 36 घंटे का फास्ट हुआ, यही हुआ है। 2 या 4 लोग मुश्किल से बैठते हैं, बाकी सब इधर उधर जा करके खाना खा लेते हैं या कुछ न कुछ कंज्यूम कर लेते हैं। सरकार इस चीज को जानती है कि ये तो दिखावा है, इसीलिए ये आग्रह है। आप लोग अगर आप समझते हो कि हाँ हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे कर्टलमेंट हो रहे हैं, हमारे डिमांड्स मीट आउट नहीं हो रहे हैं, तो ये प्रोग्राम को सिंसियरली करना है। 48 घंटे में अन्ना हज़ारे तो 7-7, 10-10 दिन, 15-15 दिन बैठ गए। आप लोग तो सब यंग हो, 48 घंटे से कुछ होगा नहीं। 48 घंटे आप सीरियसली करेंगे तो निश्चित रूप से गाड़ियाँ बंद होंगी। और करना क्या है? 2 चीज़ों का ध्यान रखने का है खातिर। 48 घंटे में जब तक आपकी ताकत है, पहले दिन में आप पूरा कर सकते हैं, ठीक से काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन में आप उपस्थित रहने का ही है। लेकिन गाड़ियों की स्पीड उस हिसाब से करने का है जो आप सेफ कर सकें, सेफ वर्किंग कर सकें। आज के दिन में, आज के समय में रेल प्रशासन कम स्पीड से गाड़ियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना ट्रैफिक बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से 12 बजने वाले हैं। लेकिन कब? जब हम 48 घंटे का हंगर फास्ट सिंसियरली करेंगे, रिलीजियसली करेंगे। जो जैसे आज रनिंग घर का मालिक जो है, लोको पायलट जितना जिम्मेदार है इन डिमांड को हासिल करने में, उसकी गृहिणी भी उतनी ही जिम्मेदार है। समझो आपका भाई, आपका पति, आपका देवर 2 घंटे अगर 2 दिन अगर भूखा रहा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उसको खाने ही मत दो 2 दिन घर से। उनकी भी जवाबदारी है। आप ड्यूटी पे रहेंगे तो खाना नहीं खाएंगे, रनिंग रूम में जाएंगे तो नहीं खाएंगे। रनिंग रूम का रिपोर्ट रेलवे बोर्ड में जाना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ पे कोई भी खाना नहीं खाया, कोई भी कंज्यूम नहीं किया फूड, तब कहीं जाकर के उसका असर पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट में भी हम नहीं गए, रेल प्रशासन ने भेजा NIT के नाम पे, लेकिन आज 12 साल हो गए हैं, कोई मिला नहीं। जो 6वें वेतन आयोग की डिमांड के ऊपर चल रहा था, अभी 8वां वेतन आयोग डिक्लेयर हो गया। तो डिसाइड आपको करना है। हम सोच रहे थे कि आज अच्छा मॉब रहेगा, ठीक से बात करने को मिलेगा। जैसे राणा साहब ने सब कर्टेलमेंट बता दिए, सब बातचीत बता दी। मैं बोलता हूं अगर सभी अफसर अगर आपकी बातों से सहमत हो गए हैं तो परेशानी आगे कहां है? क्यों आता नहीं सर्कुलर? क्यों आते नहीं आपके डिमांड्स को एग्री करने के लेटर्स? क्यों 25% नहीं मिलता? इन्होंने पूरे जो कागजात थे रेल प्रशासन के वो उन अधिकारों को दिखाए। मतलब क्या है इसका? ये भी हमको समझना है कि कहां तक ये लोग जा सकते हैं। खुद के बनाए हुए नियम को न मानना ये आज का अफसरों का ड्यूटी हो गया है। नियम बना लिए, तुमने खुद ने लेटर्स निकाले। पे कमीशन से, जब पे कमीशन 6वां आया था उसमें जब बातचीत चली थी, पूरे के पूरे उनको अलाउंसेज वगैरह का पे कमीशन डिसाइड हो जाएगा, करेगा, दिया।
बाद में उनको याद आया कि अगर पे कमीशन ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग आपस में डिसाइड कर देंगे। आपस में मतलब मालिक, रेलवे बोर्ड और 2 दलाल, तीसरे को तो बैठा लेनी है, क्यों, अधिकार नहीं है उसको, तो उनसे हम बात करके जो है करेंगे, और वही उन्होंने किया। आपको मैं याद दिला दूँ कि जो पे एलिमेंट का चक्कर था 1997 से चल रहा है कम करने का, और 1997 के बाद में जब हम लोगों ने जब एक बार हड़ताल किया था मुंबई डिवीज़न में, उसी समय मुझे लग गया था कि हाँ, ये पे एलिमेंट कट होने वाला है।